अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एंगुलर 8 और वर्डप्रेस 5 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, इस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में जो कि 8 से 10 वीडियो ट्यूटोरियल्स पर मुश्तमिल होगी, हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एंगुलर 8 को वर्डप्रेस 5 की रेस्टफुल एपीआईज़ के साथ यूज़ करके एक कंप्लीट अलग से पैकेज क्रिएट कर सकते हैं ओवर वर्डप्रेस 5। एक कंप्लीट सेपरेट एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एंगुलर 8 और उसके बैकएंड पे हम यूज़ करेंगे वर्डप्रेस की रेस्टफुल एपीआईज़। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 1 को। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि वर्डप्रेस रेस्टफुल एपीआई क्या है, और उससे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ रेस्टफुल एपीआई। तो यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ अ रेस्टफुल एपीआई। सो इसकी दो प्रॉपर डेफिनेशंस हैं। पहली डेफिनेशन ये है कि एक रेस्टफुल एपीआई इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। सो एपीआई का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस दैट यूजेज HTTP रिक्वेस्ट, जो कि HTTP रिक्वेस्ट को यूज़ करता है कि जब भी हम कोई URL ओपन करते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर, तो वो एक्चुअली हम एक HTTP रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं तो इसमें हम टू गेट पुट पोस्ट एंड डिलीट डाटा। सो हमारे पास जो HTTP रिक्वेस्ट होती हैं वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, जिसमें एक गेट होती है, पुट, पोस्ट, डिलीट, पैच और इस तरीके से ऑप्शंस के नाम से ये हमारे पास क्या होती हैं, ये HTTP रिक्वेस्ट टाइप्स होती हैं, जिसकी बेस पर जो है वो हमें एक प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है उस रेस्टफुल एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस की तरफ से। मतलब अगर हम गेट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो उसके अगेंस्ट हमें क्या डाटा मिलेगा, पुट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, पोस्ट या डिलीट, तो उसके अगेंस्ट हमें क्या कैसा रिस्पॉन्स वो इंटरफेस देता है, ये हम इसकी मदद से HTTP रिक्वेस्ट की मदद से डिक्लेयर करते हैं और डिफ़ाइन करते हैं जब हम खुद से एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग या APIs जो है वो क्रिएट करते हैं। अगर हम ऑलरेडी क्रिएटेड एप्लीकेशन APIs को यूज़ करते हैं तो उसमें हम जब भी इन रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो वो API इंटरफेस जो है वो हमें उसके अगेंस्ट एक प्रॉपर रिस्पांस रिटर्न करेगा। वो रिस्पांस एक सक्सेस की सूरत में भी हो सकता है, एरर की सूरत में भी हो सकता है, डिफरेंट उसके प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, उसके एक प्रॉपर रिस्पांस लेकिन आपको मिलेगा। वो डिक्लाइन भी हो सकता है और एक्सेप्ट भी हो सकता है। ठीक है। सो दूसरी इसकी डेफिनेशन ये है कि आल्सो रेफर टू एज अ रेस्टफुल वेब सर्विस। तो हम इस रेस्टफुल एपीआई को एज अ वेब सर्विस भी ले सकते हैं, जो कि बेस्ड ऑन स्टेट ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी है, जो बेस्ड ऑन रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र है। मतलब जो रेस्ट है उसका मतलब REST जो उसकी एक्रोनियम है वो बनता है रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी। सो इट इज़ एन आर्किटेक्चरल स्टाइल। ये एक हमारे पास एक ऐसा आर्किटेक्चरल स्टाइल है जिसकी मदद से हम कम्युनिकेशन करते हैं और वेब सर्विसेज की डेवलपमेंट करते हैं। तो हम रेस्टफुल APIs को दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो एक ये एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, उसके अलावा एक रिप्रेजेंटेशनल स्टेट ट्रांसफ़र टेक्नोलॉजी भी है, इसलिए इसको कंबाइनली रेस्ट API कहते हैं या रेस्टफुल API भी कह सकते हैं। तो ये है छोटी सी डेफिनेशन रेस्टफुल API की। तो अब हम देखते हैं कि जो फीचर्स हैं वर्डप्रेस की रेस्टफुल API में वो हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं और उनका हम क्या क्या एडवांटेज ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमें फीचर है या एडवांटेज है वो है कि हम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन ऑन टॉप ऑफ द वर्डप्रेस। सो इट मीन्स यू कैन क्रिएट सिंगल पेज एप्लीकेशंस ऑन टॉप ऑफ द वर्डप्रेस। और इसके अलावा हम क्रिएट कर सकते हैं प्लगइन्स to create a new WordPress admin or new admin experience for WordPress. So create a plugin to provide an entirely new admin experience for WordPress, जो कि एक सिंगल पेज एप्लीकेशन की सूरत में भी हो सकता है। तीसरा इसका फ़ायदा यह है कि you shouldn't or you would not even have to write the application in PHP। मतलब अगर आपको RESTful APIs को यूज़ करना आ जाता है, इसके एंड पॉइंट्स क्या हैं, रिसोर्सेज क्या हैं, आगे चल के हम देखेंगे, तो
तो उसके बाद ज़रूरी नहीं कि आप PHP में ही इसकी कोडिंग करें, आप कोई भी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। एंगुलर, जैसे कि मैं एंगुलर को यूज़ कर रहा हूँ, आप रिएक्ट को यूज़ कर सकते हैं, व्यू को यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं, या इवन jQuery को भी हम यूज़ कर सकते हैं। सिंपल jQuery को यूज़ करते हुए भी हम क्रिएट कर सकते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन ऑन द टॉप ऑफ वर्डप्रेस। इसके अलावा इट आल्सो सर्व एज अ स्ट्रॉन्ग रिप्लेसमेंट फॉर एडमिन अजैक्स API इन कोर। अगर तो आपने वर्डप्रेस के कोर फंक्शनैलिटी में काम किया, मतलब थीम डेवलपमेंट और प्लगइन डेवलपमेंट में, और आपको पता है कि किस तरीके से हम अजैक्स रिक्वेस्ट सेंड करते हैं विद इन वर्डप्रेस एनवायरनमेंट यूजिंग एडमिन अजैक्स, तो डेफिनेटली इस स्टेटमेंट की आपको समझ लग गई होगी। अदरवाइज अगर आपने नहीं काम किया तो इग्नोर दिस स्टेटमेंट। इसके अलावा यू कैन इजीली स्ट्रक्चर द वे यू वांट टू गेट डाटा इनटू एंड आउट ऑफ वर्डप्रेस। मतलब हम इन रेस्ट API की मदद से हम अपनी मर्जी से डाटा को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, किसी भी तरीके से हम डाटा को सेंड भी कर सकते हैं, डाटा को रिसीव भी कर सकते हैं फ्रॉम एंड टू वर्डप्रेस। फिर उसके अलावा अजैक्स कॉल कैन बी ग्रेटली सिंप्लीफाइड बाय यूजिंग द रेस्ट API। अब देखिए, जब हम अजैक्स रिक्वेस्ट सेंड करते हैं तो उसमें हमें सक्सेस, रिस्पांस, काफ़ी कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी होती हैं, जबकि रेस्ट API में हमें पता है कि हमने एक मेथड लेना है। अब वो मेथड को हमने एक रिक्वेस्ट, उस मेथड को स्पूफ करके या उस मेथड को उसके हेडर्स में ऐड करके एक रिक्वेस्ट सेंड करनी है और उसके अगेंस्ट हमें एक रिस्पॉन्स मिलता है। So REST APIs are the simplified version using rather than using AJAX call within the WordPress environment। तो इसकी बॉटम लाइन ये है कि हमारी जो इमेजिनेशन है वही हमें लिमिट करेगी कि व्हाट वी कैन डू वर्डप्रेस रेस्टफुल API। सो जितनी आपकी इमेजिनेशन बढ़ती जाएगी उतने ही पावरफुल तरीके से आप वर्डप्रेस रेस्टफुल APIs को अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर या एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली एट द एंड ऑफ दिस सीरीज़ हम एक प्रोजेक्ट भी क्रिएट करेंगे जिसमें एक ब्लॉगिंग सिस्टम यूज़ करेंगे ऑन टॉप ऑफ वर्डप्रेस, और उसका एक सेपरेट हम कोशिश करेंगे कि एक एडमिन पैनल भी क्रिएट करें। तो हम इसमें ये सारी चीज़ें क्रिएट करेंगे आफ्टर लर्निंग द बेसिक्स। उसके बाद अब हम देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स ऑफ वर्डप्रेस रेस्टफुल APIs। उसमें सबसे पहली जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो है राउट्स और एंड पॉइंट्स। मतलब किस राउट पर हमने क्या रिक्वेस्ट सेंड करनी है। सो रिक्वेस्ट तो बाद में, मतलब कौन कौन से राउट्स हैं या एंड पॉइंट्स हैं जो वर्डप्रेस के अंदर मौजूद हैं, और उनको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं विद इन द ब्राउज़र और विद इन द रिक्वेस्ट। सो रिक्वेस्ट क्या होती है? रिक्वेस्ट, जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। गेट रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, डिलीट, पैच। तो आप इन रिक्वेस्ट को वर्डप्रेस के कैसे सेंड करते हैं इनका पता होना आपको ज़रूरी है। फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्सेज आते हैं रेस्टफुल राउट्स को आप जब रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, या एंड पॉइंट्स को जब आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, तो इसके अगेंस्ट जो हमें रिस्पॉन्सेज मिलते हैं उनको कैसे हैंडल करना है वो चीज़ भी आपको, उसका भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ये की कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा आपको आगे चल के। तो उसके बाद कंट्रोलर क्लासेस। अब कंट्रोलर क्लासेस बेसिकली आप यूँ समझ लें कि इन कंट्रोलर क्लासेस की मदद से हम अपने वर्डप्रेस के अंदर प्लगइन क्रिएट कर सकते हैं, और इन कंट्रोलर क्लासेस को यूज़ करते हुए अपनी रेस्टफुल APIs को एनहेंस कर सकते हैं। मतलब अगर सपोज़ कीजिए एक एंड पॉइंट है या एक राउट है, वो एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन हमें रिटर्न नहीं कर रहा, तो हम इस कंट्रोलर क्लास को यूज़ करके वो रिस्पॉन्स उस राउट के अंदर या उस एंड पॉइंट के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं, और हम एंड पॉइंट्स और राउट्स अपने भी डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग कंट्रोलर क्लासेस। तो ये 4 की कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका पता होना हमें बहुत ज़रूरी है अगर हमने रेस्टफुल APIs, वर्डप्रेस की रेस्टफुल APIs को यूज़ करना है। राउट्स एंड एंड पॉइंट्स, रिक्वेस्ट्स, रिस्पॉन्सेज और कंट्रोलर क्लासेस। तो यहाँ पर मैं चंद एंड पॉइंट्स जिनको हम डिस्कस करेंगे थ्रू आउट दिस सीरीज़ उसके बारे में बताता चलूँ कि यहाँ पर जो हम भी हमारी डोमेन है जो हम यूज़ करेंगे वो है wp-dev.test। यहाँ पर मैंने उसको domain.com लिखा है। उसके बाद /wp-json जो है ये हमें प्रोवाइड करता है रेस्टफुल
एंड पॉइंट और उसके बाद आगे हम इसके डिफरेंट पैरामीटर्स देते हैं। तो wp-json हमारे पास एक राउट एंड पॉइंट है और domain.com हमारे पास एक डोमेन है जो कि हमारे पास होगी wp-dev.test के नाम से, जो मैंने क्रिएट की थी वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट की सीरीज़ में। अगर आपने मेरी वो सीरीज़ नहीं देखी और आप इंटरेस्टेड हैं वर्डप्रेस थीम डेवलपमेंट को सीखने में भी, तो वो आप मेरी सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं राउट्स की या रिसोर्सेज की या एंड पॉइंट्स की। तो wp-json के बाद इसके कुछ पैरामीटर्स हम प्रोवाइड करते हैं। सपोज अगर हम wp-json के बाद /wp-version2/post का एंड पॉइंट राउट देते हैं, बेस राउट देते हैं, तो इट विल रिटर्न अस पोस्ट रिसोर्सेज, मतलब पोस्ट से रिलेटेड जो वर्डप्रेस के अंदर पोस्ट्स होती हैं उनका सारा डाटा हमें वो रिटर्न करेगा। इसी तरीके से अगर हम wp-version2 को रिवीजन्स पास करते हैं, मतलब wp-json के बाद /wp/version2 रिवीजन्स, तो ये हमें उस किसी भी पोस्ट की या पेजेस की जितनी भी रिवीजन्स होंगी उन सारे का डाटा हमें रिटर्न करेगा। तो ये सारे हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको हम इन एंड पॉइंट या इन बेस राउट्स की मदद से एक्सेस कर सकते हैं। अब ये सिर्फ बेस राउट्स हैं। आगे फर्दर इस पोस्ट को अगर आप कोई एक सिंगल पोस्ट फेच करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आगे फर्दर आप इसके क्यूरी पैरामीटर्स देंगे जिनकी मदद से हम वो स्पेसिफिक पोस्ट भी गेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक पेज गेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक कमेंट को गेट कर सकते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इनसाइड वर्डप्रेस जिनकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। अब मेरा ये इस सीरीज़ में काम ये होगा कि मैं आपको पोस्ट्स और पेजेस के बारे में कंप्लीट मतलब बताऊंगा, जो कि हम एंड तक सीखेंगे पोस्ट और पेजेस के डिफरेंट ऑप्शंस। उसके बाद आप बाकी पोस्ट विजन्स, कैटेगरीज, टैग्स, कमेंट्स, टेक्सोनोमीज, मीडिया, यूजर्स, पोस्ट टाइप्स, पोस्ट स्टेटसेस, सेटिंग्स, ये सब के सब उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए एक्सेस कर सकते हैं, उनको करेक्ट ऑपरेशन उन पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये है हमारे पास रेस्टफुल एपीआई डेवलपर एंड पॉइंट्स फॉर द वर्डप्रेस। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस एपीआई वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल से हम जो है वो प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम राउट्स, बेस राउट और रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं विद इन वर्डप्रेस, और फिर हम उसको Angular 8 के साथ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में भी हम Angular 8 को यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि वर्डप्रेस के जो हमारे एंड पॉइंट्स हैं, जो बेस राउट्स हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनको हम ब्राउज़र के थ्रू फेच करने की कोशिश करेंगे और उसको दिखाएंगे आपको कैसे उनको फेच करते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन वो रिटर्न करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को कैसे फिर हम एंगुलर के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, ये ट्यूटोरियल, ये सीरीज़ पसंद आने वाली है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। सो गाइस, once again, thank you very much for being with me till the end. Take care, goodbye, and Allah Hafiz.